भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी गोलोक धाम में रहते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक देवी देवता का अपना अपना निवास स्थान है, जैसे भगवान श्री राम और माँ सिया का जो निवास है वो साकेत धाम में है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का जो निवास स्थान है वो गोलोक धाम में है। गोलोक धाम में इनके अनेकानेक सखियां हैं, सखाए हैं, सब रहते हैं। इसी गोलोक धाम में एक बार भगवान श्री कृष्ण विरजा नामक सखी के घर गए। इस विरजा नामक सखी के घर के बाहर सुदाम नाम का द्वारपाल है। जब श्री राधा रानी श्री कृष्ण को देखने के लिए, मिलने के लिए विरजा सखी के घर आने लगी तो सुदाम ने रोका। राधा रानी ने लीलानुसार कहा मुझे भीतर जाने दो, लेकिन सुदाम नहीं माना। और जब नहीं माना तो अंत में सुदाम ने श्री राधा रानी को 100 वर्षों का कृष्ण वियोग का श्राप दे दिया। श्री राधा रानी अपने महलों में आई और रोने लगी। लेकिन ये तो लीला है बंधु। इधर जो हमारी पृथ्वी है वो गौ स्वरूप में ब्रह्मा जी की सभा में प्रकट हो और एक ही भाव रखा कि मुझ पर अब खूब आतंक हो रहे हैं, तो मुझे इन आतंकों से, इन दुखों से, इन कष्टों से मुक्ति दिलवाई जाए। ब्रह्मा जी गौ स्वरूपा पृथ्वी को लेकर गोलोक धाम पहुंचे हैं और एक ही भाव कि आप प्रभु अब प्रकट हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, पृथ्वी पर अवतरण का समय आ चुका है और मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरी श्री राधा रानी को संग लेकर आऊंगा। इस प्रकार हमारी राधा रानी का भी पृथ्वी पर आना हुआ। जो 100 वर्षों का वियोग का श्राप मिला वो 100 वर्षों का वियोग गोलोक धाम में था, लेकिन पृथ्वी पर नहीं था। तो वही 100 वर्ष श्री राधा रानी ने कृष्ण के संग वृंदावन में पृथ्वी पर व्यतीत किए और प्रेम की असली परिकाष्ठा हमें और आपको समझाई है। अब बंधुओं, ये लीला जब हुई, कृष्ण कहते हैं राधा रानी आपको पृथ्वी पर अवतरण लेना होगा। तो राधा रानी कहती है मैं पृथ्वी पर आऊं तो सही, लेकिन मुझे मेरा गोलोक पृथ्वी पर चाहिए। तो बंधुओं, कहा जाता है कि वही विरजा नामक सखी यमुना महारानी के रूप में प्रकट हुई। वही सुदाम नाम का द्वारपाल गोवर्धन महाराज के रूप में प्रकट हुआ। तो वृंदावन वैकुंठ को तोलू तुलसीदास, गर्वो भू पर भयो और हल्को भयो आकाश। इस प्रकार ये गोलोक धाम ही साक्षात श्री धाम वृंदावन है हमारा। इस वृंदावन को कम ना किए महाराज।